हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही भयंकर स्टोरी लेकर आए हैं जो आप सुनेंगे देखेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे। बहुत ही भयंकर स्टोरी है। ये कहानी है एक मासूम बीवी की जिसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार और जुल्म हुआ है। तो आइए चलते हैं हम अब स्टोरी की जानिब। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक इंस्पेक्टर जो कि पुलिस स्टेशन जा रहा होता है उसको अचानक एक कॉल आती है। उसको कॉल पर बताया जाता है कि एक वाक़या हो गया है। वो पुलिस स्टेशन जाता है। पता चलता है कि एक बूढ़े आदमी को सर में कोई चीज़ मार दिया गया है। उसके बाद वही औरत जिसके साथ ये जुल्म हुआ होता है वो कुंजन होती है। कुंजन एक दिन घर से बाहर आ रही होती है और बहुत सैड मूड में होती है और साइड पर आकर सड़क के एक साइड पर बैठ जाती है और वो सोचने लगती है। अजीब उसकी फीलिंग और उसकी नज़र होती है क्योंकि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ होता है। वो वहाँ से वापस अपने घर की तरफ लौट जाती है। वो जहाँ जा रही होती है वहाँ वो नहीं जा पाती। उसी टेंशन से वो घर हट जाती है। उसके बाद घर में दरवाज़ा नॉक होता है। कुछ लोग आते हैं। कुंजन कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखती है। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देती है और पीछे आ जाती है। और जैसे ही वहाँ पर कुछ लोग आते हैं दरवाज़े पर और उसका पति बाहर रहता है जो कि उसका नाम राहुल होता है। राहुल पता करता है कि कौन है आखिर। वो देखता है तो एक अनजान शख्स आता है और वो पूछता है, क्या मिस्टर मेहता यहाँ पे रहते हैं? वो कहता है कि वो उसका घर नहीं है। वो वहाँ से वापस लौट कर चला जाता है। कुंजन के दिलो दिमाग में बहुत खौफ सवार होता है। उठकर बैठकर परेशान होकर बैठ जाती है। राहुल कॉल करता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या मसला हुआ है, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। वो कहती है कि तुम कॉल नहीं करो। वो नंबर डायल करता है। कुंजन उसको कहती है फ़िलहाल तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। वो कहता है नहीं, तुम इतनी परेशान हो, क्योंकि कुंजन ने उसको कुछ बताया हुआ होता है कि रात को कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे मारा पीटा और वो भाग गए। जिसकी वजह से राहुल भी काफ़ी खौफज़दा होता है और वो पुलिस को इसलिए कॉल कर रहा होता है कि पुलिस इंक्वायरी करे कि वो लोग कौन थे। क्योंकि राहुल उस वक्त सोया हुआ होता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं होता। लेकिन अंदर की असल हकीकत क्या है उसको तो राहुल भी नहीं जानता, क्योंकि कुंजन ने वो बात छुपाई हुई होती है। वो बात हम आपको बताएंगे। कुंजन परेशान बैठी हुई होती है। उसके बाद राहुल कॉल करता है। पुलिस इंस्पेक्टर कॉल सुनता है। राहुल कहता है कि सर, हमारे घर में ये वाक़या हो गया है, तो प्लीज़ काइंडली आप इंक्वायरी के लिए हमारे घर आएँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद कुंजन जाकर बेड की साइड पर बैठ जाती है। राहुल पूछता है कि तुम्हें बताओ मसला क्या है, मुझे क्यों नहीं बता रही? वो खामोश बैठी हुई होती है। वो कोई बात नहीं करती क्योंकि जो उसके साथ शौक लगा होता है वो उसको ही पता होता है, लेकिन वो किसी को हकीकत से आगाह नहीं करती। राहुल उसको बहुत बार कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही होती। बाद पुलिस इंस्पेक्टर आता है। वो क्वेश्चन करता है। वो पूछता है कि बताएं असल हकीकत क्या है, ये सारा क्या मामलात है। वो कुछ भी आगे से जवाब नहीं दे रही होती। राहुल कहता है कि मुझे भी इंस्पेक्टर साहब इसने कुछ नहीं बताया, आप ही पूछ लें। राहुल के पापा को सर में चोट लगी होती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो बहुत ही नाजुक हालत में होते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि हम कुछ भी उसके बारे में नहीं कह सकते। घर में इतना बड़ा वाक़या हो जाता है लेकिन कुंजन असल हकीकत से वाकिफ़ नहीं करती। राहुल बहुत परेशान होता है। कुंजन रोने लग जाती है। राहुल कहता है मुझे तो बताओ मामला क्या है। वो फिर राहुल को कसम देकर कहती है कि तुम किसी से, पुलिस वालों से डिस्कस नहीं करोगे। वो राहुल को सारी बात सच बता देती है और जो अंदर की असल हकीकत होती है वो हम आपको आगे चलकर बताते हैं। तो कुंजन वहाँ पर बहुत परेशान होकर बैठ जाती है। राहुल जब ये बात सुनता है तो वो भी अचानक गिर सा जाता है और फिर उसको जब होश आता है तो वो चुप कर बैठ जाता है। पुलिस वाला आकर इंक्वायरी करते हैं और वो पूछने लग जाते हैं कुंजन बताओ हमें हकीकत क्या है। राहुल भी उससे पूछ रहा होता है कुंजन बता दो आप क्या हकीकत है। लेकिन राहुल तो हकीकत जानता है लेकिन वो वैसे ही कह रहा होता है कि उससे पुलिस वाले उन पर खुद पर कोई शक ना करें। कुंजन कोई जवाब नहीं देती। कुंजन बस इतना बोलती है कि आप लोग उसे पकड़ कर सख्त सख्त सज़ा दीजिएगा, उनको छोड़िएगा मत।
वो रोने लग जाती है, चीखने चिल्लाने लग जाती है। पुलिस स्टेशन पर जाकर वो वहाँ पर यही बात कहती है कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती, बस आप लोगों से इतनी सी इल्तिजा है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा। उसके बाद राहुल उससे पूछता है कि आप परेशान मत हो। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल से पूछता है कि आप हमें सच सच बता दें, आप सच बताएंगे ही तो हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। फिर लेडीज़ इंस्पेक्टर जो होती है वो कुंजन के पास जाकर इंक्वायरी करती है, कुंजन से पूछती है कि हकीकत क्या है, मैं हकीकत बताओ। कुंजन कुछ भी नहीं बोलती, उसकी तरफ हैरान होकर देखने लग जाती है। फिर वो राहुल बताता है कि एक रात हम घर गाड़ी पर वापस आए, कहीं घूमने फिरने गए थे, वापस आए, उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज करने के लिए रूम में चला गया। कुंजन किचन में गई, वो आलू काका के साथ खाना बनाने लग गई। अनु काका से उसने पूछा कि दिन को ईशा ने कुछ खाया है। ईशा उनकी बेटी होती है, वो कहता है उसने उन्हें कुछ नहीं खाया। उसके बाद वो खाना बनाकर सब खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ऋषम का जो दादा वो होते हैं वो उसको पकड़कर कमरे की तरफ ले आते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने के बाद वो सब अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अचानक रात को आवाज़ सी आती है जैसे कोई बर्तन गिरा हो, तो वहाँ से राहुल जो होता है उठकर बाहर की तरफ जाता है। फिर वो आकर लेट जाता है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन फिर आवाज़ आती, कुंजन उठती है। कुंजन उठकर बाहर की तरफ जाती है, जैसे ही जाती है वो देखती है ऋषण के दादा को बहुत ज़ोर कर पीटा जा रहा होता है, उसके मुंह में कपड़ा दिया हुआ होता है। वह वहाँ पर चीखने चिल्लाने लग जाती है। वो लोग राहुल को पकड़कर बांध देते हैं और कुंजन को भी पकड़कर बांध देते हैं और उनके मुंह में रुई दे देते हैं। लेकिन कुंजन को वो दूसरे कमरे में ले जाते हैं, लेकिन ये बात राहुल को नहीं पता होती क्योंकि कुंजन पहले से अंदर होती है और राहुल बाहर होता है। वो कुंजन को पकड़कर रस्सी से बेड पर बांध देते हैं और वो चारों शख्स उसके साथ रेप करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं। और उसके बाद वो उसको लाकर राहुल के साथ बिठा देते हैं और वहाँ पर बांध देते हैं। और उसके बाद उसके पापा को बहुत ज़ोरदार किसी चीज़ से मारते हैं, उसका सर फट जाता है, खून बहने लग जाता है। उसके बाद वो शख्स जिनके चेहरों पर कपड़े उन्होंने पहने हुए होते हैं वो आते हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। राहुल घसीटता हुआ कुंजन के पास जाता है और उसको कहता है कि अपने हाथ खोलो। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है, उसके हाथ खोलती है। वो फौरी अपनी ऋषभ का पता करती हैं कि ऋषभ का पता करो वो किधर है। वो भागते हैं, उनको ढूंढते हैं, आखिर उनको एक जगह मिल जाती है। उसके बाद राहुल उससे पूछता है कि बताओ वजह क्या है, असल हकीकत क्या है, तुम उनको जानती हो। फिर वो बताती है हाँ, जब वो मेरे साथ रेप कर रहे थे तो उनके मुंह से कपड़ा उतर गया था। मैं 2 इंसान की शक्लें मैंने देखी हैं। वो कहता है कि ठीक है, उनकी शक्लें तुमने पुलिस स्टेशन पर बतानी है पुलिस इंस्पेक्टर को, जो सारी बात की इंक्वायरी करके हमारा कुछ न कुछ वो करेंगे। उसके बाद वो उनका बताती है कि मैं रूम में बैठी थी और जैसे ही बाहर निकलने लगी उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरी टांगों से मेरे हाथों से चारों ने पकड़ कर मेरा मुंह बांध दिया और उसके बाद मेरे हाथ पांव भी बांध दिए, मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। फिर उन चारों ने मेरे साथ रेप करना शुरू कर दिया। पहले एक ने रेप किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे, फिर चौथे ने। उन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। उसके बाद वो मुझे यहीं से छोड़कर फिर बाहर निकल गया। इतनी बात सुनकर जैसे ही राहुल ने ये बात सुनी वो रोने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि उसकी बीवी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि कुंजन एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर होती है और वो ये सारा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। पुलिस इंस्पेक्टर जैसे ये बात सुनता है वो भी बहुत परेशान हो जाता है। कुंजन कहती है कि उन लोगों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा। इंस्पेक्टर उनको वादा दिलाता है उन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट एपिसोड हम लेकर आएंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ और कुंजन को इंसाफ मिला या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।